Good morning, student. Welcome back, class 8. In this video, we are discussing our chapter number 10th, which is comparative case studies of some major industries of geography on page number 196. In this chapter, we are discussing about various industries like what is iron and steel industry, what is cotton textile, and what is information technology industry. So let's start our chapter. First of all, we are starting with iron and steel industry. You all know that iron and steel industry is the basic industries for the development of the other industries, because iron and steel industries provide raw material to other industries, and the development of all other industries are depend on iron and steel industry. So it is known as basic industries or key industries for all the industry. So let's start. जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वो की इंडस्ट्रीज होती हैं, क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आयरन और स्टील के ऊपर डिपेंड होता है। और सबसे पहला जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का प्लांट था वो कब सेटअप हुआ, जमशेदपुर के अंदर स्टार्ट हुआ था और एक डेट्रॉइट के अंदर सेटअप हुआ था। हम इस चैप्टर के अंदर उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जमशेदपुर में कौन सा प्लांट आयरन स्टील का सेटअप हुआ था और यूएसए के अंदर जो डेट्रॉइट था वो कैसे सेटअप हुआ था। जमशेदपुर में जो प्लांट सेटअप हुआ था उसका नाम क्या है, टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। जो टिस्को है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वो क्या है, एक आर्ट है जिसको स्मेल्ट करने की आयरन को। और ये जो काम है वो कब से चल रहा है, बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, एंशियंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, आयरन को मेल्ट करना। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एन आयरन इज नोन एज स्मेल्टिंग। और जो इसका क्रेडिट है वो किसको मिला था, किसने मतलब इसको स्टार्ट किया था, जमशेदजी नोरोटम टाटा ने स्टार्ट किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो सेटअप कब हुई थी, 1907 में। कहाँ पे, सांची, जो कि कहाँ पे है, बिहार के अंदर है। अब वो कहाँ पे है, झारखंड के अंदर है। जो टिस्को है वो कहाँ पे लोकेटेड है, खारकी सुवर्णरेखा रिवर पे लोकेटेड है, जो कि रिवर कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर। जो टिस्को है वो एक सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट प्लांट है किसका, जमशेदपुर का, जो कि और इंडिया और पूरे के पूरे एशिया का भी ये सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट प्लांट है। जो कि इसने प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी कब, सबसे पहले इसने प्रोडक्शन स्टार्ट करी थी 1911 के अंदर, सबसे पहले इसने अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। और जो पहला स्टील इसने कब प्रोड्यूस किया था, 1912 में टिस्को ने अपना फर्स्ट स्टील को प्रोड्यूस किया था। जैसे जैसे अपने टाइम को देखते जा रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होनी स्टार्ट होगी। इसने अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्पॉट ले ली, इंडिया एक्सपोर्ट भी करने लगी और इंडिया इंपोर्ट भी करने लगी, किसका, टाटा आयरन का और स्टील का। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब अपने इंडिया से कोई अब्रॉड में सामान भेजते हैं, और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, अपने अब्रॉड से कोई भी सामान इंडिया में मंगवाते हैं। अब इसके कई फैक्टर्स हैं जो कि टिस्को को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टिस्को को डिटरमाइन करते हैं। पहला फैक्टर आता है आयरन ओर ऑफ द हाई ग्रेड, एक मिनट, आयरन ओर ऑफ द हाई ग्रेड हेमेटी वैरायटीज ऑब्टेन फ्रॉम माइंस। जो आयरन ओर होता है वो कहां से अपने को मिलता है, माइन से अपने को आयरन ओर मिलता है। और कहाँ से, मतलब अपने को इसकी डिस्टेंस काफी कवर करनी पड़ती है, जो कि होती है 18 किलोमीटर से 80 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर तक सेकंड। जो प्लांट है वो कुकिंग कोयल कहाँ से लेता है, झारिया से लेता है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, झारखंड से 175 किलोमीटर। इसको अपना कुकिंग कोयल लेने के लिए भी काफी डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। थर्ड, लाइमस्टोन एंड डोल्टमेट यूज, इसमें ऐसे फ्लक्स की तरह यूज होते हैं, जो कि इसको कहाँ से मिलते हैं, सुंदरगढ़ और गंगपुर से मिलती है, जो कि कहाँ पे, ओडिशा के अंदर है, जिससे इसको 320 किलोमीटर तक की डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। फिर जो मैग्नीज होता है, जो कि गुड क्वालिटी का स्टील होता है, जो मैंने आपको पहले भी क्लास के अंदर बताया हुआ है, जो मैग्नीज होता है गुड क्वालिटी का स्टील होता है, जो इसको कहाँ से मिलता है, गंगपुर से मिलता है, जो कि कहाँ पे, ओडिशा के अंदर है, और मध्य प्रदेश से भी इसको मैग्नीज मिलता है। तो मतलब इसके फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस हुए कि इसको मतलब जो भी अपने प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए या फिर कोई चीज चाहिए, तो इसको
झारखंड से लेके बहुत सारे डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, और उसके बाद जाके उसको उसका प्रोडक्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होती है और जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया या फिर लेबर का खर्चा हो गया वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको जो प्रॉब्लम होती है वो फेस करनी पड़ती है। जो फैक्ट्री है वो लोकेटेड कहाँ पे है, 240 किलोमीटर अवे लोकेटेड है, किससे, कलकत्ता से। जो कलकत्ता है वो एक आउटलेट है किसका, एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि जो अब्रॉड के अंदर अपने सामान भेजते हैं उसका एक आउटलेट है, मतलब कलकत्ता में एक फैक्ट्री है जहाँ से सारा का सारा सामान क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंपनीज को। और जो यहाँ पे जो चीप लेबर होती है वो इजिली अवेलेबल हो जाती है। और जो जमशेदपुर है वो वेल कनेक्टेड, जो जमशेदपुर में वेल कनेक्टेड रोड्स होती हैं, मतलब हर रोड एक साथ कनेक्ट है, मतलब अपने इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। और जो फैसिलिटीज मिलती है अपने को रॉ मटेरियल ब्रिंग करना है वो भी अपने को इजिली अवेलेबल हो जाती है। और जो इंडिया है वो क्या है, 9th प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, आयरन और स्टील का। तो अब अपनों ने क्या पढ़ा, टिस्को के बारे में पढ़ा। टिस्को का मतलब क्या होता है, एक आर्ट है जिसके अंदर जो आयरन होता है वो स्मेल्ट होता है। ये किसने स्टार्ट किया था, जमशेदजी नरोत्तमा टाटा ने स्टार्ट किया था। कहाँ पे स्टार्ट किया था, 1907 में सांची बिहार के अंदर स्टार्ट किया था। और इसका ये जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट प्लांट है किसका, जमशेदपुर का। और ये सबसे पहले इसने स्टील का प्रोड्यूस किया 1912 के अंदर। जैसे जैसे टाइम पास होता गया तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी करने लग गया गुड्स बाहर फॉरेन कंपनीज को। ये था टिस्को के बारे में। अब अपने बात करते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो डेट्रॉइट के अंदर है। डेट्रॉइट कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है, उसके बारे में, उसमें क्या क्या होता है। जो यूएसए है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन और स्टील का। जो यूएसए क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन और स्टील का। और जैसे जैसे इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है या फिर लेबर है वो हमें क्या होती है, इजिली और चीप लेबर वगैरह हमें अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो डेट्रॉइट है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर है किसका, यूएसए का, जिसमें अपने जो भी आयरन और स्टील में प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, डेट्रॉइट के अंदर होती है। डेट्रॉइट कहाँ पे लोकेटेड है, डेट्रॉइट वेस्ट एंड लेक है साउथ ईस्ट में, वहां पे लोकेटेड है, जो कि कहाँ पे, नॉर्थ साइड के अंदर भी है। इसमें आपको जो डेट्रॉइट है वहां पे आपको वहां की आपको लोकल एडवांटेजेस भी अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ इसके भी कई फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे लाइमस्टोन जो यूज होता है स्मेल्ट करने के लिए वो कहाँ से मिलता है अपने को, लेक एरे से और लेक ह्यूरन से लाइमस्टोन मिलता है। जो एडवोकेट वाटर है वो अपने को कहाँ से मिलता है, कूलिंग से और फ्लशिंग से मिलता है लेक्स के। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसको, आयरन और स्टील प्लांट्स को। और जो रीजन्स होते हैं वो वेल कनेक्टेड होते हैं किससे, रेलवे से, वाटर से, एयर से, सी से। और जो रीजन्स होते हैं जैसे कि अपने वो वेल कनेक्टेड हैं किससे, वाटर वेव से और न्यूयॉर्क की जो कैनाल है उनसे। और जो डेट्रॉइट है एक फेमस, उसमें 3 कंपनीज से फेमस है। कौन कौन सी वो 3 कंपनीज है, पहली जनरल मोटर्स, दूसरी फोर्ड, तीसरी क्रिस्टल। जो डेट्रॉइट है वो तीन कंपनी से फेमस है, पहली जनरल मोटर, दूसरी फोर्ड, तीसरी क्रिस्टल। और जो डेट्रॉइट है वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है। आप लोगों ने भी शायद इसकी कंपनी का नाम सुना होगा। अब जैसे इंडिया के अपने वर्ल्ड के अंदर भी देखो तो जो डेट्रॉइट के अराउंड 100 प्लांट्स हैं, मतलब डेट्रॉइट ने इतना मतलब अपने आप को सेटअप कर लिया है कि काफी पार्ट के अंदर आपको इसको देखने को मिलेगा। लार्ज नंबर के इसके हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे ट्रक्स मिलते हैं, जीप्स हो गए, बुलडोजर्स हो गए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, और डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि टैंक्स हो गए, गन्स हो गए, ये सब भी अपने को कहाँ से, डेट्रॉइट कंपनी के अवेलेबल होते हैं। जो डेट्रॉइट है वो इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल के साथ साथ वो कंप्यूटर कंपनी भी है, मतलब आपको डेट्रॉइट के कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर मतलब पीसी हो गया आपका, ये सब की नाम भी आपने सुना होगा। डेट्रॉइट का ये कंपनी आपको हर प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है। और जो डेट्रॉइट है एक आयरन और स्टील का प्रोडक्ट भी है,
जो कि कहाँ पे यूएसए के अंदर है। तो अपनों ने दो आयरन और स्टील के बारे में पढ़ा है, टाटा आयरन स्टील और दूसरा डेट्रॉइट। टाटा आयरन स्टील कहाँ पे है, जमशेदपुर के अंदर है, जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट प्लांट है किसका, एंटायर एशिया का। और जो डेट्रॉइट है वो कहाँ पे, यूएसए के अंदर है। डेट्रॉइट टाटा आयरन के साथ साथ क्या करता है, ऑटोमोबाइल का काम करता है और कंप्यूटर वेयर का भी काम करता है। ये होगी हमारी बात किसकी, आयरन और स्टील की। और अब बात करते हैं हम कॉटन टेक्सटाइल की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, जो कि कॉटन से कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है। दोज इंडस्ट्रीज हु मैन्युफैक्चर क्लॉथ विद कॉटन इज नोन एज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी सबसे ज्यादा क्या है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। अब कॉटन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वीविंग होती है किसी क्लॉथ की फ्रॉम फाइबर से, और इसमें काफी इंडस्ट्रीज काफी मशीन्स वगैरह का भी यूज किया जाता है। और ये भी कब से चल रहा है, एंशियंट टाइम से ही ये चले जा रहा है। और सबसे पहले जो मसलिन था, मसलिन का आपने नाम सुना होगा, मसलिन के कपड़े आते हैं, मसलिन था वो कब सेटअप हुआ था, 5000 बीसी के अंदर उसको सबसे पहले अपनों ने एस्टैब्लिश किया था। मतलब सबसे पहले मसलिन फाइंड करी गई थी किसके द्वारा, इजिप्शियंस मम्मीज के द्वारा। और जो ग्रोथ होती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वो भी किसमें टुक प्लेस हुई, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में, जो कि कहाँ का है, इंग्लैंड में। अब इसमें अपने बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो कि अहमदाबाद के अंदर है, और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जापान के अंदर है उसमें अपनों ने बात करी टिस्को जो कि जमशेदपुर के अंदर है, और डेट्रॉइट जो कि यूएसए के अंदर है। अब इसमें बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि अहमदाबाद के अंदर है, और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जापान के अंदर है। तो सबसे पहले अपने जो अहमदाबाद के अंदर है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया इज प्राउड ट्रेडिशन ऑफ टेक्सटाइल मेकिंग। जो इंडिया है वो उसको एक प्राउड ट्रेडिशन है, मतलब उसका जो ट्रेडिशन है बहुत ज्यादा अच्छा है कोई भी कपड़ा बनाने के लिए। इट हैड ट्रेडिशन ऑफ सुप्रीमेसी एंड फेम इन कॉटन क्लॉथ्स इन एंशिएंट टाइम। मसलिन ऑफ ढाका, कैलिगर्स ऑफ कैलिकट, भक्सद ऑफ कैम्बे, चिन्स ऑफ मसूलीपट्टनम वन रिनाउंड थ्रू द वर्ल्ड। अब जो इंडिया का क्लॉथ मतलब जैसे आपको कैलिगो का भी मतलब मैंने बताया था क्या होता है, कैलिगो का मतलब क्लॉथ का पीस होता है, मसलिन एक कपड़ा होता है। और जो कई नाम है जैसे मसलिन कहाँ का फेमस है, ढाका का फेमस है, कैलिगो कहाँ का फेमस है, कैलिकट का फेमस है, बरफत कहाँ का फेमस है, कैम्बे का, चिन्स कहाँ का फेमस है, मसूलीपट्टनम का। इंडिया जो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करता है वो रिसीव करता है, मतलब जैसे इंडिया क्लॉथ वगैरह मैन्युफैक्चर करने लग गया तो उसका क्या है, जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है किसके साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ और इंग्लैंड के साथ। और जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब जो सबसे पहले अपनों ने अहमदाबाद के अंदर मशीन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनानी थी कब, 1818 के अंदर कलकत्ता के अंदर बनाई थी, पर वो जिसका अटेम्प्ट था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। जो सबसे पहले कहाँ पे बनानी स्टार्ट करी थी, कलकत्ता के अंदर बनानी स्टार्ट करी थी 1818 में, और वो अटेम्प्ट उसका फेल हो गया था। उसके बाद जो मॉडर्न कॉटन मिल स्टैब्लिश हुई थी कहाँ पे, 1851 में बॉम्बे के अंदर, और 1858 के अंदर अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर कब हुई, 1858 के अंदर। सबसे पहले उन्होंने कब बनाई, कोलकाता के अंदर बनाई, कब, 1818 के अंदर। पर जो उसका अटेम्प्ट था वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। फिर उन्होंने 1851 में कहाँ पे बनाई, बॉम्बे के अंदर। फिर धीरे धीरे ऐसे टाइम जाता गया तो 1858 के अंदर उन्होंने कहाँ पे स्टैब्लिश कर ली, अहमदाबाद के अंदर। इसकी भी कई फैक्ट, अहमदाबाद में कहाँ पे लोकेटेड है, साबरमती रिवर जो कि गुजरात के अंदर है उसके बैंक के ऊपर ये जो इंडस्ट्रीज है वो लोकेटेड है, मतलब उसके किनारे पे ये जो इंडस्ट्री है वो लोकेटेड है। अब कई फैक्टर्स हैं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं देखते हैं। जैसे जो गुड क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, ब्लैक सॉइल रीजन से ही अपने को जो गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल होता है। सेकंड चीज, बिगिनिंग के अंदर जो गुजराती, पारसी, भारतीय ट्रेडर्स काफी इंसेंटिव्स वगैरह देते थे, पर बाद में उन्होंने इंसेंटिव्स देना बंद कर दिया क्योंकि वो अपनी नॉलेज को खुद के काम के लिए ही यूज करने लग गए। थर्ड, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट थे जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गए, थर्मल प्लांट्स हो गए, वो किसकी रिक्वायरमेंट थी, कॉटन मिल्स की उनमें रिक्वायरमेंट थी। फोर्थ, जो ह्यूमिड क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा फेवरेबल, जो ह्यूमिड क्लाइमेट है यार्न के लिए वो क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। मतलब यार्न जो होती है उसके लिए जो क्लाइमेट होता है वो क्या होना चाहिए, फेवरेबल और अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए।
जो वाटर की स्पीड भी हमें वहां पे अच्छी चाहिए, मतलब वाटर भी हमें लार्ज क्वांटिटी का चाहिए, चीप और लेबर अवेलेबल होनी चाहिए, केमिकल रिक्वायर्ड्स भी चाहिए, जैसे ब्लीच करने के लिए, डाई करने के लिए, गुड्स जो अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो अहमदाबाद के अंदर उसकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। और जो पोर्ट है कंडला और बॉम्बे वो किस में हेल्प करती है, एक्सपोर्ट करने में फॉरेन मार्केट्स को। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अपनों ने 3 टॉपिक कवर करे हैं। टिस्को कहाँ पे है, जमशेदपुर में। आयरन और स्टील डेट्रॉइट कहाँ पे है, यूएसए के अंदर। और कॉटन टेक्सटाइल का आप लोगों ने एक बार डिस्कस किया है, जो कि कहाँ पे है, अहमदाबाद के अंदर है। तो नेक्स्ट टॉपिक वी कैन कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।